दोस्तों, आज फिर मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आई होप ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए एडवांस नॉलेज पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से प्रथम धाम यमुनोत्री तीर्थ के बारे में। सबसे पहले हम यमुनोत्री धाम की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो यदि यमुनोत्री धाम की स्थिति के बारे में हम बात करें तो यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में सुदूर स्थित एक तहसील है बड़कोट। बड़कोट तहसील में ही समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री धाम स्थित है। धाम दुर्गम में स्थित है, पर फिर भी यहाँ पहुँचने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग ऋषिकेश से यमुनोत्री तक है। ये मार्ग लगभग 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुनोत्री धाम तक पहुँचता है। ये मार्ग अगर हम बात करें तो ये ऋषिकेश से चंबा, वहाँ से नई टिहरी से धरासू होते हुए बड़कोट पहुँचता है और यहाँ पर हनुमान चट्टी तक ये मार्ग पहुँचता है। इस मार्ग से सर्वप्रथम हनुमान चट्टी तक हम मोटर मार्ग से पहुँच तो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जानकी चट्टी तक भी वाहन जा रहे हैं, लेकिन छोटे वाहन ही जानकी चट्टी तक पहुँचते हैं। इसलिए जहाँ हनुमान चट्टी से 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी पड़ती थी, वहीं अब जानकी चट्टी से सिर्फ 5 किलोमीटर की ही पैदल यात्रा तय करनी होती है। लेकिन कई लोग आज भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार हनुमान चट्टी से ही पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और अगर दूसरे मार्ग की हम बात करें तो दूसरा मार्ग हरिद्वार से देहरादून से मसूरी और नौगांव होते हुए बड़कोट पहुंचते हैं और उसके बाद हनुमान चट्टी पहुंचते हैं और उसके बाद उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद हम यमुनोत्री धाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि चर्चा करते हैं तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी एक चर्चा का विषय है। सर्वप्रथम मंदिर के निर्माण की बात करें तो मंदिर का निर्माण पवार वंशी राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था। परंतु यदि आप अगर उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ज्ञात होगा कि परीक्षा वाणी जो उत्तराखंड की तैयारी के लिए एक अग्रणी बुक मानी जाती है, उसमें मंदिर के निर्माण के लिए यह कहा गया है कि मंदिर 1919 में प्रताप शाह द्वारा बना गया। लेकिन यदि आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा प्रताप शाह की मृत्यु 1887 में हो चुकी थी। तो यह निश्चित है कि प्रताप शाह द्वारा यह मंदिर नहीं बनवाया गया था, अतः सुदर्शन शाह द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। परंतु अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि घनश्याम जोशी जी की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1919 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रताप शाह ने करवाया। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि 1919 तक तो प्रताप शाह रहे ही नहीं, तो इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मंदिर है वो सुदर्शन शाह ने बनवाया था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार प्रताप शाह द्वारा किया गया। इसके बाद आपको ये ज्ञात तो होगा ही कि 19वीं और 20वीं सदी में उत्तराखंड में कई भूकंप आए और इन भूकंपों के कारण ये जो मंदिर है ये क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि जब सुदर्शन शाह ने ये मंदिर बनवाया था तब ये मंदिर सिर्फ लकड़ी का था और क्षतिग्रस्त होने के उपरांत वर्तमान जो मंदिर है वो जयपुर की रानी गुलेरिया द्वारा बनाया गया है और इसके बाद कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। तो यह थे मंदिर के कुछ ऐतिहासिक तथ्य। इसके बाद
हम बात करते हैं इसकी धार्मिक मान्यताओं की, परंतु धार्मिक मान्यताएं तो इतनी हैं कि यदि अगर वीडियोस बनाना शुरू करें तो 2-3 वीडियोस में भी हम पूरी धार्मिक मान्यताओं का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो धार्मिक मान्यताओं में यदि अगर हम बात करें तो यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, ये तो सभी को पता है। लेकिन देवी यमुना को पुराणों में सूर्य तनया भी कहा गया है। सूर्य तनया अर्थात सूर्य की पुत्री, अर्थात हमारे पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है। इस प्रकार जो यमुना है वो यम और शनि की बहन थी तथा ये भी गंगा की भांति मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और पुराणों में बताया गया है कि यमुना सर्वप्रथम कलिंद नामक पर्वत पर अवतरित हुई। यहाँ स्थित सप्तऋषि कुंड से ही यमुना का उद्गम होता है। सप्तऋषि कुंड आपको पता होगा, जहाँ पर सभी 7 ऋषियों ने तपस्या की थी। तो सप्तऋषि कुंड से ही यमुना का उद्गम होता है, इसलिए इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में, जो ये सप्तऋषि कुंड में है, जो ये कुंड है, इसमें चंपासर हिमनद से पिघला हुआ जल एकत्रित होता रहता है और यही जल आगे बढ़कर यमुना का पावन जल कहलाता है। इसलिए हम यमुना के उद्गम का जो स्रोत है उसको चंपासर ग्लेशियर मानते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर में जो बंदरपूछ ग्लेशियर है और उसके अंदर भी जो चंपासर हिमनद है, उसको ही हम यमुना का वास्तविक स्रोत मानते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा 4 धामों में सर्वप्रथम की जाती है। अब ये क्यों की जाती है, इसका भी एक धार्मिक महत्व है। पांडव उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर आए थे, ये आपको पता है। इसी कारण केदारनाथ की भी आपको उत्पत्ति मैंने बताई थी। तो जब 4 धाम की यात्रा पर आए थे तो वे सर्वप्रथम यमुनोत्री गए थे। इसीलिए आज भी यह परंपरा है कि 4 धामों की यात्रा में सर्वप्रथम यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं, तत्पश्चात गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। और यदि ये क्रम आगे पीछे कर दिया जाए तो माना जाता है कि 4 धाम यात्रा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज भी 4 धामों की यात्रा यमुनोत्री से ही शुरू की जाती है। इसके अलावा यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है कि उनकी पटरानियों में से एक पटरानी यमुना भी थी। और किस नाम से जानी जाती थी? कालिंदी के नाम से। और यमुना के जो भाई थे यम, उन्होंने भी यहीं पर यमुनोत्री में ही तपस्या करके लोकपाल का पद प्राप्त किया था, इसीलिए उनको यमराज कहा जाता है। यही इसी के बाद वो यमराज कहलाए, यमराज का पद उनको दिया गया। अब यहाँ जाने की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए, तो यहाँ जाने के लिए बहुत सी चट्टी, जैसे मैंने हनुमान चट्टी की बात की, तो वैसे बहुत सारी चट्टियाँ हैं। और चट्टी का तात्पर्य यहाँ की स्थानीय भाषा में विश्राम स्थल होता है। यहाँ जाने के लिए हनुमान चट्टी के बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी तथा अंत में जानकी चट्टी पहुंचा जाता है। अब जानकी चट्टी के बारे में ये एक मिथ है कि जो इसका जो नाम है वो माता सीता के नाम पे जानकी पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जानकी चट्टी है उसका जो निर्माण है, उस जगह का की जो स्थापना है, वो एक धार्मिक महिला थी जानकी, उनके द्वारा किया गया। वो यात्रा पे आई थी, उनके द्वारा किया गया, इसलिए उसका नाम जानकी चट्टी रखा गया। और यात्रियों का ये सबसे फेवरेट स्थान है विश्राम के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ जाता है तो वो चाहता है कि जानकी चट्टी में ही विश्राम किया जाए, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। यदि हम थोड़ा चर्चा मंदिर की करें तो नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर इतने दुर्गम में होते हुए भी बहुत आकर्षक है। यहाँ देवी यमुना की काले संगमरमर से बनी मूर्ति है और मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला है जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। और माता यमुना की पूजा से पूर्व इस शिला की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक दिव्य शिला है।
और मंदिर के आसपास गर्म जल के कई स्रोत हैं। उत्तराखंड में पाए जाते हैं गर्म जल के स्रोत। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। इसका पानी लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म है। लगा लीजिए आप कितना गर्म होता है। तथा भक्तगण इसमें चावल और आलू कपड़े में बांधकर डालते हैं और कुछ ही समय में चावल और आलू पक जाते हैं, जिसे बाद में सभी प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। प्रसाद के रूप में यही बांटा जाता है यमुनोत्री में। और यही कुंड केदारखंड में यही कुंड ब्रह्मकुंड के नाम से वर्णित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि केदारखंड में ब्रह्मकुंड के नाम से कौन सा कुंड वर्णित है, तो यमुनोत्री में स्थित सूर्य कुंड। अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर में सिर्फ ग्रीष्म काल में ही माता यमुना के दर्शन होते हैं। जैसे सभी 4 धामों में सिर्फ ग्रीष्म काल में ही दर्शन होते हैं, वैसे ही यहाँ भी सिर्फ ग्रीष्म काल में ही दर्शन होते हैं। और शीतकाल में माता की डोली यहीं से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खरसाली गांव में ले जाई जाती है और खरसाली में ही शीतकाल में 6 महीने माता की पूजा होती है। और यहाँ पर एक देवालय है जो सोमेश्वर देवालय के नाम से जाना जाता है। और खरसाली गांव के जो पंडित हैं वही यमुनोत्री में पूजा अर्चना भी करते हैं। तो आपको पता होगा बद्रीनाथ और केदारनाथ में रावल आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंडित होते हैं वो खरसाली गांव के ही पंडित होते हैं। तथा शीतकाल के उपरांत वैशाख शुक्ल की तृतीया को या फिर अक्षय तृतीया को धाम के कपाट फिर से खोले जाते हैं और माता की डोली को यमुनोत्री धाम ले जाया जाता है खरसाली गांव से, और मंत्रोच्चारण पूजा पाठ करने के उपरांत पुनः स्थापित किया जाता है। और तथा गर्मियों के 6 महीनों में यहीं पर पूजा होती है और इसके उपरांत दीपावली के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं तथा पुनः माता की डोली खरसाली गांव में लाई जाती है। इस प्रकार प्रथम धाम यमुनोत्री में 4 धाम की यात्रा की शुरुआत की जाती है और इसी प्रकार से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अगर ना लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। धन्यवाद।